हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। ये फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा प्रीवियस वीडियो में आपको पीएलसी एंड स्काडा से मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, लॉजिक फंक्शंस के बारे में बताया था। लॉजिक फंक्शंस हमारे 6 टाइप के थे, उसमें मैंने आपको 1 बाय 1 करके सारे डिस्कस किए थे। एंड और नॉट, एक्स और नॉट, नॉर, सारे गेट मैंने आपको अच्छे से समझाए थे, तो आई होप कि समझ में आए होंगे। और मैं आज आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएल जेई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। किससे? माइक्रो कंट्रोलर से। माइक्रो कंट्रोलर में 8051 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए सोचा है, ठीक है। तो चलते हैं, हेडिंग डालेंगे आप माइक्रो कंट्रोलर 8051, ओके। आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका पिन डायग्राम, इसकी कितनी पिन होती है, कितने पोर्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैसे इनपुट अप्लाई करते हैं, कैसे आउटपुट फाइंड करते हैं, तो सारा कुछ आज आपको अच्छे से समझाना है। तो देखिए, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर आखिर है क्या, ठीक है। ये क्या है? एक टाइप की आईसी चिप जान लीजिए आप। ये एक चिप है जिस चिप पर सारे प्रोग्राम हम फिक्स करते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग के लिए अलग अलग जो प्रोग्रामिंग आपको देना है, जो इनपुट देना है, जो आउटपुट फाइंड करना है, उसके लिए अलग अलग पिन्स रहती हैं। उन सारी पिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पिन कितनी होती है? 40 पिन। ये हमारा एक 40 पिन माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है, जो क्या करता है, हमारे पीएलसी में एक कंट्रोल डिवाइस के जैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए, हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे भी। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा जो हमारी एक्स्ट्रा सर्किट होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सर्किट यानी कि पेरिफेरल डिवाइस, क्या लिखेंगे? पेरिफेरल डिवाइस। जो एक्स्ट्रा सर्किट में आएंगी वो क्या आएंगी? पेरिफेरल डिवाइसेस आएंगी। उन एक्स्ट्रा सर्किट यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या करता है? ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। इंटरफेस करता है, ये इंटरफेस करता है, ओके। पेरिफेरल जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको ये इंटरफेस करता है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी कैसे बनती हैं? जिनको क्या किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारी जितनी भी होती हैं, और प्लस क्या? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को मिक्सअप करके जो डिवाइस बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस, इनको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस को इंटरफेस करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या करते हैं? हम क्या यूज करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर 8051 यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये क्या है? ये क्या है? एक 40 पिन यह है। ये पॉइंट वाइज लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद करने में भी अच्छा रहेगा। तो यह है 40 पिन माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है, ओके। क्या है? ये 40 पिन माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है। इसमें क्या रहती हैं? 40 पिन्स रहती हैं। कितनी रहती हैं? 40 पिन्स रहती हैं। याद करने वाला पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ भी सकता है। कितनी पिन्स होती हैं? 40 पिन्स होती हैं। और कितने पोर्ट होते हैं? देखेंगे पोर्ट कितने होते हैं। इसमें 4 पोर्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 पोर्ट होते हैं। और प्रत्येक पोर्ट में कितनी क्या होती है? देखिए, प्रत्येक पोर्ट में
यानी एवरी पोर्ट हैव, इंग्लिश में ही लिख लीजिए, एवरी पोर्ट हैव कितनी 8 पिंस होती हैं, ठीक है, कितनी 8 पिंस, ओके, कितनी होती हैं 8 पिंस होती हैं हमारी। उसमें देखिए हमारे 4 पोर्ट जो होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, 0 1 2 एंड 3, ठीक है, ये हमारे नंबरिंग 4 नंबरिंग है, इनसे हम पोर्ट को डिनोट करते हैं, यानी कि 0 पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट, ओके। अब देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में अच्छा पॉइंट कुछ लिखा देती हूँ, और अच्छे पॉइंट हैं, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है, हमारा कितनी पिंस होती हैं एक पोर्ट में, 8 पिंस होती हैं, और कितने पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं। इस तरह से हमारी कितनी सारी पिन कितनी होती हैं, 40 पिंस होती हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पिंस भी होती हैं, उनको जोड़ के हमारी 40 पिंस होती हैं, वैसे पर पोर्ट में हमारी क्या होती हैं 8 पिन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एक बहुत अच्छा क्या है, यह एक अच्छा कंट्रोलर डिवाइस है, ओके, क्या है, यह एक बहुत अच्छा कंट्रोलर डिवाइस है, ओके। इस तरह से हमारे 4 पॉइंट क्लियर हुए। ये 4 पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गुड कंट्रोलर क्या है हमारा 8051 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या है, देखिए इतना आपने लिख लिया होगा आई होप। और जो हमारी पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं उनके नाम भी आपको कुछ लिखवा देती हूँ। देखिए पेरीफेरल डिवाइसेस के नाम भी लिख लीजिए, जैसे रैम, ठीक है, रोम, रैम रोम, ठीक है, इनपुट आउटपुट सेंसर, सेंसर आ गया, इनपुट आउटपुट, ये सारे ही और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं जो पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं, जिसमें क्या हो सकता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों को मिक्स करके जैसे वर्क किया जाए, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे पेरीफेरल डिवाइसेस कहेंगे, ठीक है। यानी कि क्लॉक पल्स भी मान सकते हैं आप, क्लॉक पल्स CLOCK, क्लॉक पल्स, ओके, क्लॉक पल्स को भी आप क्या कहेंगे पेरीफेरल डिवाइस कहेंगे, क्लॉक पल्स यानी कि ओके इस टाइप से 1 क्लॉक पल्स यहां से यहां तक, ये हमारी 1 क्लॉक पल्स होती है, ठीक है। ओके, इस तरह से हमारा रैम रोम इनपुट आउटपुट सेंसर क्लॉक पल्सेस ये सारे हमारे क्या हुए पेरीफेरल डिवाइसेस में आ जाते हैं। और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस तो आपको मैंने पीछे बता ही दी थी प्रीवियस वीडियो में। इनपुट डिवाइसेस हमारी क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, स्विच है, ये सारे क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट क्या है, लैंप है, सेंसर है, ये सारे मैंने आपको बताए थे जिससे हम आउटपुट फाइंड करते हैं। मॉनिटर है, ये सारे क्या है हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। तो इस तरह से इनपुट आउटपुट और पेरीफेरल तीनों के बारे में आपको नॉलेज हो गई है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए इतना आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम पिन डायग्राम बताते हैं 8051 का। तो पिन डायग्राम भी बनाना है, इसे रफ करते हैं। देखिए पिन डायग्राम में हमें पिन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो एशियन पब्लिकेशन की बुक है उसमें देख लीजिए, या सार्थक की हो उसमें देख लीजिए, या कोई भी कंप्यूटर की आपके पास बुक हो जिसमें 8051 के बारे में दिया हो, उसमें भी पिन डायग्राम बना होगा। लेकिन मैं पिन्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पिन का वर्क क्या है, कौन सी पिन क्या काम करती है, इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी पिन क्या वर्क करती है ये आपको 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं। तो सारी पिन्स के बारे में हम रोज डिस्कस करते हैं। देखिए 40 पिन्स होती हैं,
उसमें 40 पिन्स में हमारी जो हमारी इनपुट पिन होती है वो क्या होती है? देखिए, पहली हमारी होती है इनपुट पिन। ओके, इनपुट पिन हमारी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। इनपुट पिन और आउटपुट पिन क्या होती है? तो इनपुट पिन जो हमारी होती है, इनपुट पिन क्या करती है? इनपुट को एक्टिव करने के लिए इनपुट पोर्ट बिट पर ये होती है। ठीक है, क्या होती है? ये इनपुट को एक्टिव करती है। जब हमारा इनपुट एक्टिव होगा तब हमारी क्या होगी? वो इनपुट पिन होगी। जब हमारा आउटपुट एक्टिव होता है तो वो हमारी क्या होती है? आउटपुट पिन। आउटपुट पिन होती है कब? जब हमारा आउटपुट एक्टिव होता है। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट ही लिखते जाइए तो ज़्यादा आपको बेस्ट रहेगा, इसलिए पॉइंट वाइज लिखवा रही हूँ। देखिए, एक हमारी पिन होती है P0 और P1 और P0, P2 और P3। ये हमारी क्या होती हैं? ये हमारी एक्स्ट्रा पिन्स होती हैं। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा पिन क्यों? एक्स्ट्रा पार्ट भी इसमें शामिल होता है। देखिए क्या होता है इसमें? इनपुट होता है एंड आउटपुट होता है एंड एक्स्ट्रा पिन्स भी होती हैं। ठीक है, प्लस क्या होता है? एक्स्ट्रा पिन। यहाँ पे पिन और लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। इनपुट पिन एंड आउटपुट पिन प्लस एक्स्ट्रा पिन्स होती हैं इसमें। आगे देख लीजिए, जो हमारा P1 होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? P1 में हमारा सिर्फ इनपुट एंड क्या होता है? आउटपुट। इनपुट ही होता है इसमें, सिर्फ इनपुट पिन होती है। ये सिर्फ इनपुट पिन होती है, इसको रियल पिन भी कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? रियल पिन भी कहते हैं और इनपुट पिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 5 जो हमारा है 1 से 8 तक जो होती हैं वो क्या होती है? हमारी 1 से 8 तक पिन होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट या क्या कहेंगे? आउटपुट पिंस। ओके, या तो इनपुट पिंस कहेंगे या फिर आउटपुट पिंस। यानी कि 1 से लेकर 8 तक जो पिन होती हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों के जैसे वर्क कर सकती हैं। ठीक है, 6 पॉइंट देख लेते हैं। हमारा 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट हमारा है जो 9 होती है, पिन नंबर 9, पिन 9 होती है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको पिन 9 को क्या कहते हैं? RST। ठीक है, इसको RST भी कहते हैं, इसको RST कहते हैं पिन 9 को, और इसको क्या कहते हैं? रीसेट। ठीक है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर को क्या करता है? ये माइक्रो कंट्रोलर को क्या करता है? रीसेट करने के लिए ये पिन हमारी यूज होती है। ठीक है, किसके लिए होती है? माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए पिन नंबर 9 यूज होती है। देखिए, 9 से क्या है? ना, यानी कि ना कर दो, उसको रीसेट कर दो। सारा कुछ जो है वो सेट था बट उसको क्या कर दिया? दोबारा से सेट कर दिया। ठीक है, जो पहले सेट था उसको मना कर दिया, यानी कि 9 से ना और ना से मना करना, यानी कि जो पहले डाटा था उसको क्या कर दिया? रीसेट कर दिया। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब पिन नंबर 10 की बात करेंगे। पिन नंबर 10 हमारी क्या होती है? पिन नंबर 10 हमारी होती है RXD, जो डाटा को क्या करती है? रिसीव करती है। इसको RX और D भी कहते हैं, और ये क्या करती है? डाटा को रिसीव करती है। डाटा को डाटा को रिसीव करती है। और जो हमारी पिन नंबर, नेक्स्ट देख लेते हैं, पिन नंबर हमारी
11 होती है वो क्या होती है, ये हमारी RxD होती है, यानी डाटा को रिसीव करती है। और जो हमारी पिन नंबर 11 होती है वो क्या होती है, TXD, यानी कि ट्रांसफर डाटा, TXD। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर डाटा। ओके, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो माइक्रो कंट्रोलर में डाटा आता है उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं हम, RxD यानी कि पिन नंबर 11 का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पिन नंबर 12। पिन नंबर 12 हमारी क्या होती है, देख लेते हैं थोड़ा सा। पिन नंबर 12 होती है INT0। ठीक है, INT0, INT0 ये क्या करती है, INT का मतलब है इंटरप्ट। ठीक है, यानी कि जब क्या होगा, इनपुट हमारा 0 होगा तब ये क्या करेगी, इंटरप्ट। ओके, इंटरप्ट करने के लिए। और जब पिन नंबर हमारी क्या होती है 13, यानी कि INT1, जब हमारा लॉजिक क्या होता है, लॉजिक, जब हमारा लॉजिक बन होता है तब ये क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट सिग्नल देता है, यानी कि इंटरप्ट कर देता है, यानी कि कट कर देता है, हटा देता है, किसी चीज को मतलब बाधा पहुंचा देता है। इंटरप्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य में बाधा पहुंचाना। ठीक है, तो इस तरह से इंटरप्ट का भी मतलब हमने समझ लिया। देख लेते हैं, जब हमारा इनपुट क्या हुआ 0 था और जब हमारा इनपुट 1 होगा तब ये क्या करेगा, इंटरप्ट कर देगा। ठीक है, सिग्नल को इंटरप्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आप दरवाजे के सामने आए और दरवाजे में एक टाइमर सेट रहता है और उस टाइमर पे क्या हुआ, वो सिग्नल को इंटरप्ट करेगा, यानी कि रोक देगा, दरवाजा अचानक ही बंद हो जाएगा और आप अंदर एंटर कर नहीं पाए, तो आप अंदर नहीं जा पाए, उससे पहले ही दरवाजा क्लोज हो गया। आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो यही होता है। क्या होता है कि अभी देखेंगे टाइमर की भी रहती है, हमारी टाइमर पिन भी रहती है इसमें, टाइमर सेट करने वाली। तो जो टाइमर सेट रहता है उस टाइम के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक ही हमारा जो सिग्नल होता है वो इंटरप्ट हो जाता है, यानी कि उसमें रुकावट आ जाती है। और रुकावट आने के बाद जब पुनः वो पल्स स्टार्ट होती है, क्लॉक पल्स स्टार्ट होती है, तब वो फिर से रीसेट हो जाता है प्रोग्राम। और रीसेट होने के लिए फिर से वो रीसेट होगा, यानी दरवाजा ओपन होगा, तब आप उसमें अंदर जा पाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम। पिन नंबर इतनी 13 तक हमने डिस्कस किया है। आगे देखते हैं 13 के बाद 14 क्या होती है पिन, 14 का क्या वर्क होता है। पिन नंबर 13 तक लिखिए आप लोग। ये सारी पिन्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पिन नंबर 11 का क्या वर्क है, पिन नंबर 12 का क्या काम है। तो इस तरह से उसमें ऑप्शन देगा कि पिन नंबर 1 क्या वर्क करती है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, या फिर दे देगा कि ये कार्य, मान लिया कि इंटरप्ट, माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट करने के लिए जब आप लॉजिक 0 देते हैं तब आप कौन सी पिन यूज करेंगे, उसके लिए आप कौन सी पिन यूज कर रहे हैं। तो आपको वहां पिन क्या लगाना है, 12। क्वेश्चन का आंसर होगा पिन 12। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। और क्वेश्चन इस टाइप से ही 2 ही टाइप का बन सकता है, या तो पिन नंबर देगा या फिर पिन नंबर ना देके उसका वर्क दे देगा, तो पिन नंबर पूछ लेगा। तो बट आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है और इसके लिए आपको ये पॉइंट्स याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पिन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए पिन नंबर 14। ओके,
पिन नंबर हमारी 14 क्या कहती है? देखिए पिन नंबर 14 को हम डिनोट करते हैं TO से, ओके, T0 से, सॉरी T0, ये हमारा क्या है? शून्य है, T शून्य है, ठीक है। इसको क्या करते हैं? जब हमारा सिग्नल जो है 0 क्लॉक पल्स हम इनपुट देते हैं, देखिए जब इनपुट क्या दिया आपने? 0 दिया, 0 क्लॉक पल्स दे दिया आपने, तो क्या होगा? जो ट्रांसफर हमारा सिग्नल ट्रांसफर होगा, जब इनपुट 0 हो उस कंडीशन में क्या करता है? ये ट्रांसफर सिग्नल, जो ट्रांसफर सिग्नल है हमारा, उसको बताता है, ठीक है। क्या आपने इस कंडीशन में कौन सा सिग्नल ट्रांसफर किया है, ठीक है, किस पे? जब आपने 0 दिया है, इनपुट क्या दिया है? 0 दिया है, तब आपने कौन सा सिग्नल ट्रांसफर किया है ये बताता है। इसके लिए आप यूज करते हैं पिन नंबर 14। पिन नंबर 15 पे आ जाते हैं। पिन नंबर 15 पे हमारा T1, यानी कि जब आपने इनपुट 1 दिया है उस कंडीशन में ट्रांसफर सिग्नल को ये बताता है, ठीक है। तो ये तो याद ही हो जाएंगी। उसके बाद क्या है? देखिए ये आप अगर सिंबल याद रखेंगे और इनका मीनिंग याद रखेंगे, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर सिग्नल। T0 का मतलब है ट्रांसफर सिग्नल, तो आप T से मतलब रखेंगे ट्रांसफर सिग्नल, बस ट्रांसफर सिग्नल 0 पर और 1 पर, इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब पिन नंबर 16 क्या कहती है? जो पिन नंबर हमारी 16 है उसको क्या लिखते हैं? WR, यानी कि WR का मतलब है प्रोग्राम को मेमोरी में आप राइट कर रहे हैं, यानी लिख रहे हैं, यानी कि आप सिग्नल को उसमें दे रहे हैं। इनपुट अप्लाई करना ये भी बोल सकते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए राइट, ठीक है। अब पिन नंबर 17 क्या होती है हमारी? इसको लिखते हैं W, ये हमारी राइट होती है, और एक होती है हमारी रीड, RD। इससे क्या मतलब है? रीड, यानी कि रीड करना, प्रोग्राम को मेमोरी में रीड करना, ठीक है, यानी कि डाटा को मेमोरी से लेना, ठीक है। आप जब डाटा मेमोरी से लेंगे तभी तो आप उसे रीड करेंगे। तो इस तरह से डाटा को यहां लिख भी लीजिए, डाटा को मेमोरी से लेना, ठीक है। मेमोरी से डाटा को आप लेंगे तभी रीड करेंगे, और यहां पर लिख लीजिए डाटा को मेमोरी के लिए मेमोरी में देना, ठीक है। डाटा को देना और डाटा को मेमोरी से लेना, ठीक है। इन दोनों कीज का मतलब हो गया, पिंस का मतलब हो गया पिन नंबर 16 और पिन नंबर 17, ठीक है। पिन नंबर 18 पर आ जाते हैं हम। पिन नंबर 18 क्या कहती है हमारी? पिन नंबर 18 क्या करती है? पिन नंबर 18 और 19 दोनों के बारे में साथ साथ ही बताते हैं आपको। इसको किससे डिनोट करते हैं? XTAL, XTAL 2 एंड XTAL 1, ठीक है। ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। अब XTAL का मतलब क्या होता है? देखिए XTAL का मतलब ये है, जो हमारी XTAL 2 और XTAL 1, ये जो हमारी दो पिन होती हैं, इनके बीच क्या करते हैं? एक क्रिस्टल लगा देते हैं, ठीक है। इनके बीच क्या करते हैं? इनके बीच एक क्रिस्टल, ये पूछता है कि कौन सी पिन के बीच हम क्रिस्टल लगाते हैं, तो पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 के बीच हम क्या करते हैं? क्रिस्टल लगा देते हैं। इनके बीच एक क्रिस्टल लगा देते हैं, लगाते हैं, जिसकी क्या होती है? इस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी, डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है, इस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 12 मेगाहर्ट्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
12 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल की होती है, ठीक है। 12 मेगाहर्ट्ज इसकी क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी होती है। और एक फार्मूला आपने सुना होगा F बराबर 1/T, जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी मेगाहर्ट्ज में है यानी कि बहुत ज़्यादा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत कम हो। देखिए देख लेते हैं हम लोग पिन नंबर 20 क्या होती है। पिन नंबर 20 किसके लिए यूज करते हैं, देखिए पिन नंबर 20 हमारी जो होती है, मैंने आपको पिन नंबर 19 में और 18 में क्या बताया कि जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी, मतलब मेगाहर्ट्ज में होगी, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आवर्तकाल वो उतना ही कम होगा, यानी कि माइक्रो सेकंड में होता है। तो इस तरह से अब पिन नंबर हम लोग 20 देख रहे हैं। तो पिन नंबर 20 हमारा क्या बताता है, G&D। इसको किससे डिनोट करते हैं, G&D से, यानी कि ग्राउंड पिन होती है ये हमारी G&D। ये क्या होती है, हमारी ग्राउंड पिन होती है। ओके, इसे आप लिख लीजिए ग्राउंड पिन, ये ग्राउंडेड की जाती है। अब देखिए हमारा पिन नंबर 21 से लेकर 29 तक क्या होता है, देखिए 21 से लेकर 29 तक हमारा क्या होता है, 28 तक, सॉरी यहाँ पर 28 तक रहती हैं पिन हमारी। वो क्या होती हैं, हमारी ये आउटपुट पिन्स होती हैं। ये क्या होती हैं, हमारी आउटपुट पिन होती हैं। क्या होती हैं, आउटपुट पिन होती हैं 21 से 28 तक, ठीक है। अब पिन नंबर 29 देखेंगे तो पिन नंबर 29 हमारी क्या होती है, इनेबल स्टेट को ये डिनोट करती है। तो हमारा इससे किससे ये रिप्रेजेंट की जाती है, PSEN से, PSEN, ठीक है। PSEN आप याद रखेंगे। और PSEN की फुल फॉर्म भी अगर पूछ लेता है तो आपको बताना है प्रोग्राम स्टेट इनेबल, ठीक है। क्या बताना है, प्रोग्राम स्टेट इनेबल, प्रोग्राम स्टेट इनेबल, ओके। ये इसकी फुल फॉर्म होगी। यानी कि ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, जब आप इनपुट 1 देते हैं, जब आप इनपुट, यहाँ लिख लीजिए व्हेन इनपुट इज 1 देन, तब क्या होता है, और जब व्हेन इनपुट इज 0 देन, ओके। देखिए क्या होता है, जब आप 1 देंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम स्टेट इनेबल हाई होगा, प्रोग्राम स्टेट इनेबल हाई होता है, ठीक है। और जब आप 0 देते हैं तो प्रोग्राम स्टेट इनेबल लो होता है, प्रोग्राम स्टेट इनेबल लो होता है, ओके। इतना आप याद रखेंगे। इसके आगे है पिन नंबर हमारा 30, ठीक है। पिन नंबर 30 क्या होता है, ALE से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। ALE की फुल फॉर्म अगर आपको पूछ लेता है तो क्या बताना है, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। एड्रेस लैच इनेबल, ओके। आपको क्या बताना है, प्रोग्राम लैच इनेबल, ठीक है। ये क्या है, एड्रेस लैच इनेबल है। ये प्रोग्राम स्टेट इनेबल था, अब ये क्या है, एड्रेस लैच इनेबल है, ठीक है। तो लैचेज मैंने आपको पढ़ाए भी थे प्रीवियस वीडियो में। तो इस तरह से देखिए इसकी फुल फॉर्म होगी। अब ये हम क्यों यूज करते हैं, ये क्या करता है, देखिए ये हमारा एक्टिव, इसको लिख लीजिए एक्टिव हाई आउटपुट, ओके, एक्टिव हाई आउटपुट। नेक्स्ट देखेंगे हम पिन नंबर 31। पिन नंबर 31 को देख लेते हैं। तो हमारा ये क्या होता है, पिन नंबर हमारा जो है 31 होता है वो EA से डिनोट होता है।
यहाँ पे ही लिख लीजिए, पिन नंबर 31 EA से, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है डियर फ्रेंड्स? ये इसलिए यूज होता है जब लॉजिक हमारा 1 होता है, जब लॉजिक 1 होता है तो ये दोनों ही मेमोरी हमारी जो होती हैं, व्हेन लॉजिक इज हाई यानी कि 1, देन ये क्या करता है, देन ये हमारा दोनों ही एक्सटर्नल और इंटरनल जो मेमोरी होती हैं उसके डाटा को ये क्या करता है, डाटा को जो उससे क्या लेता है, सिग्नल से डाटा रीड करता है, ठीक है। जो दोनों ही मेमोरी हमारी होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेमोरी से डाटा को क्या करता है, रीड करता है। क्या करता है, रीड करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम पिन नंबर 31 हो गया हमारा। पिन नंबर 32 से 39 तक देखेंगे क्या होता है। देखिए पिन नंबर 32 से 39 तक देख लेते हैं, 39 तक, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, देखिए पिन नंबर 32 से 39 तक हमारा जो होता है, जब हमारी पिन नंबर 30 पर 0 लॉजिक दिया जाता है तब ये क्या करता है, जब यहाँ लिखेंगे व्हेन इनपुट इज लो यानी कि 0, देन तब क्या करता है, ये जो हमारी एड्रेस पिन्स होती हैं A0 से A7 तक, एड्रेस पिन A0 से A7 तक ये क्या करता है, ये हमारी क्या करती हैं, A0 से A7 तक ये हमारी लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस कहलाती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस के रूप में तब ये वर्क करता है। कैसे, लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस, ठीक है, कि जैसे ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। कि जैसे भी लिख लीजिए, वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जब हमारा क्या होता है, इनपुट हाई होता है। जब हमारा इनपुट हाई होता है यानी लॉजिक आप 1 देंगे तब क्या होगा। यहाँ पर मैंने 0 के लिए बताया आपको, 0 के लिए हमारी पिन नंबर 32 से 39 तक क्या होती हैं। अब जब व्हेन क्या करेंगे, व्हेन लिखेंगे, व्हेन इनपुट इज हाई यानी कि 1, देन क्या होता है, एड्रेस पिन A8 से लेकर A15 तक, A8 से लेकर A15 तक क्या करता है, ये हमारा हाई ऑर्डर, यहाँ लिख दीजिए हाई ऑर्डर एड्रेस बस के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। ओके, आई होप कि इतना समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारी लास्ट पिन बची है पिन नंबर 40। पिन नंबर 40 किसके लिए लगाई जाती है, पिन नंबर 40 याद रखना
सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई के लिए लगाई जाती है। पावर सप्लाई यहीं से कनेक्ट की जाती है पिन नंबर 40 से। पावर सप्लाई दी कितनी जाती है? +-5 वोल्ट एंड +-12 वोल्ट। ओके, इतनी आप वैल्यू याद रखेंगे। बस यहीं तक हमारी सारी पिन्स थी, मैंने आपको बता दी। सारी पिन जितनी भी थी 1 से लेकर और 40 तक सारी पिन मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको जितनी भी पिन्स थी हमारी 8051 माइक्रो प्रोसेसर में वो पता लग गई, उनका वर्क भी पता लग गया आपको। अब आगे क्या पता लगाना है? अब हमें क्या पता लगा है? सिर्फ उसकी अभी तो पिन के बारे में पता लगा है, अब इसका आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको, जैसे कि मैंने पीएलसी का आर्किटेक्चर आपको बताया अच्छे से, वैसे ही मैं आपको इसका भी आर्किटेक्चर अब नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो उसके लिए आप अच्छे से थोड़ा सा खुद से भी पढ़ के आइए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं यहाँ पर वीडियो में मेरी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।